एसीएल सर्जरी के बाद भी दर्द हो रहा है। कितना टाइम हो गया सर्जरी को? 1 साल हो गया लगभग, 1 साल ऊपर हो गया। उसके बाद भी सर्जरी भी हो गई, उसके बाद भी दर्द हो रहा है। आखिर इससे क्या कारण हो सकता है? तो बेटा इसके ना मेनली इसके कारण 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कि जिस दिन आपकी इंजरी हुई, जिस दिन आपका एसीएल टूटा, उस समय कोई ऐसे कारण डेवलप हो गए जिसको ठीक नहीं किया गया ऑपरेशन में, या जो ठीक हो ही नहीं सकते। दूसरे कारण होता है कि सर्जरी के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारा दर्द डेवलप हो गया। तो दोनों कारण है। पहले कारण की बात करें कि इंजरी के साथ ऐसा क्या हो सकता है जो दर्द हमें फ्यूचर में दे सकता है। तो एसीएल टूटा, समझ में आता है। एसीएल के साथ साथ आपका जो कार्टिलेज होता है, मतलब जो घुटने के ऊपर जो कार्टिलेज की कवरिंग होती है, उसमें भी अगर डैमेज हो जाए तो वो फ्यूचर में दर्द करता है। सो पहला कारण है कि एसीएल इंजरी हुई, एसीएल इंजरी के साथ हमारा कार्टिलेज भी डैमेज हो गया। या फिर हमारी एसीएल इंजरी हुई और हमारा कार्टिलेज उस समय डैमेज नहीं हुआ, पर हमने सर्जरी नहीं कराई, बहुत डिले कर दिया। जब हमने एसीएल इंजरी में डिले किया तो हमारा घुटना कई साल तक घिसता रहा, तो उसने हमारा कार्टिलेज खराब कर दिया। सो ऑपरेशन के टाइम में हमारे कार्टिलेज में डैमेज था, या तो वो इंजरी के दौरान हुआ या हमने इंजरी अपनी इग्नोर करी, धीरे धीरे घिस घिस के डैमेज हुआ। ये दोनों ही कारण फ्यूचर में दर्द करते हैं। अब एसीएल सर्जरी के साथ में कार्टिलेज का इलाज संभव नहीं होता बहुत बार। क्यों? क्योंकि एसीएल सर्जरी के बाद हमें घुटना जल्दी बैंड करना होता है ताकि हमारा घुटना जाम नहीं पड़े। कार्टिलेज का जो भी ट्रांसप्लांट करेंगे, कार्टिलेज ट्रांसप्लांट होगा, ओट्स होगा, ऑटोकार्ट होगा, उसके अंदर पूरे कंप्लीट रेस्ट हो जाता है, घुटना बैंड नहीं होता। बैंड नहीं होता तो हमारा फिर एसीएल सर्जरी के बाद घुटना जाम हो जाता है। इससे दोनों को प्रोसीजर को साथ साथ करना डिफिकल्ट होता है और बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं करते हैं। कई बार कार्टिलेज जो डैमेज होता है उसका इलाज ही संभव नहीं है, क्योंकि हमारा घुटना घिस के आया है। अगर मुझे फोकल खड्डा मिलेगा तो मैं उसको ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, जब आसपास का कार्टिलेज हेल्दी है, बस एक खड्डा है। अगर आप पूरा घिस के आए हो तो उसका ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल नहीं। दूसरा कारण होता है मेनिस्कस, कि आपकी एसीएल इंजरी हुई तो उसमें आपका मेनिस्कस फट गया। अब मेनिस्कस फट गया तो उसको रिपेयर कर देते तो ठीक हो जाता है। कई बार मेनिस्कस है ना वाइड जोन में फटता है तो उसको निकालना पड़ता है थोड़ा सा, तो रिपेयरेबल नहीं होता। कई बार आप अपनी इंजरी इग्नोर कर जाते हो तो मेनिस्कस पूरा ही घिस जाता है, चित्र हो जाते हैं, तो उसको निकालना पड़ता है। तो वो भी एक कारण रहता है फ्यूचर में पेन का। सो ये 2 मेन कारण है कि एसीएल के बाद क्यों पेन हो रहा है। अब कारण आते हैं कि मेनिस्कस भी ठीक था, कार्टिलेज भी ठीक था जब हमारी सर्जरी हुई, या डैमेज था तो हमने उसको रिपेयर कर दिया सर्जन ने, पर उसके बाद पेन डेवलप हो गया। आखिर ये क्यों? तो ये पेन इसलिए डेवलप होता है क्योंकि जिस दिन आपकी इंजरी हुई उस दिन आपने अपने पैर को रेस्ट पर डाल दिया, फिर लिगामेंट टूटा हुआ था तो रेस्ट बढ़ता ही गया। फिर आपने सर्जरी कराई तो एक और सर्जरी इज ऑल्सो एन इंजरी। सर्जरी भी तो एक तरह की चोट ही है ना घुटने में, उसके बाद भी रेस्ट हो गया। सो इन रेस्ट से क्या होता है बेटा, आपकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। अगर किसी की मांसपेशियां कमज़ोर है तो जो उसका नी है ना वो घिसता है, क्योंकि मांसपेशी आपके पटेला को उठा के नहीं रखेगी, मांसपेशी आपके घुटने को ढंग से नहीं पकड़ेगी, तो आपका नी घिसेगा। अगर आप सर्जरी के बाद एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हो एज पर जो इतनी करनी चाहिए, और एक्सरसाइजेज आप गाइडेंस से नहीं करो, बहुत ज़रूरी। एक्सरसाइजेज करने का मतलब आपको कोई पेशेंट को जनरली कोई नॉलेज नहीं होती है एसीएल की एक्सरसाइजेज। क्यों? क्योंकि आपकी फील्ड हुई ना ये। सो एसीएल सर्जरी के बाद 6 महीने तक लगातार सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपने गाइडेंस में, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में एक्सरसाइज नहीं करी तो आपकी मसल डेवलप नहीं होगी। मसल डेवलप नहीं होगी तो आपका कार्टिलेज जो अच्छा था वो घिस जाएगा और फिर पेन डेवलप होने लग जाएगा। दूसरा, कई बार एक और कारण रहता है कि अगर आपका मेनिस्कस टियर है वो सर्जन ने रिपेयर कर दिया, सर्जन ने तो रिपेयर कर दिया। रिपेयर का मतलब ये होता है मेनिस्कस का जो टियर था उसमें टाके मारे गए। चिपकाना सर्जन का काम नहीं है, चिपकाती बॉडी है। कई बार बॉडी है ना मेनिस्कस को चिपका नहीं पाती है टियर को, क्योंकि उसमें हीलिंग पोटेंशियल कम होती है। तो उसको चिपकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लॉट डालते हैं। तेरा ब्लड क्लॉट हम बनाते हैं बाहर ही, और वो क्लॉट मेनिस्कस टियर के अंदर भरते हैं ब्लड क्लॉट, फिर टाके लगाते हैं। क्योंकि क्लॉट होता नहीं है मेनिस्कस टियर में, तो क्लॉट डालने से मेनिस्कस में क्लॉट आता है, हीलिंग में पोटेंशियल बढ़ता है। सो कई बार क्या होता है कि मेनिस्कस हमारा हील नहीं हुआ, टाँके तो लगाए पर हील नहीं हुआ, वापस फट गया, तो भी दर्द रह सकता है। दोबारा अगर चोट लगी तो भी दर्द। तो बेटा बहुत सारे रीजन है कि दर्द क्यों है। आपकी एमआरआई देख के एक बात तो तय है कि आपके है ना कार्टिलेज में घिसावट थी जिस दिन सर्जरी हुई, क्योंकि एमआरआई में लिखा हुआ था। ये क्यों हुई? या तो कार्टिलेज में चोट लगी या आपने डिले किया। कितना टाइम लगाया आपने एसीएल सर्जरी पे? 4-5 साल जो आपने वेट किया ना उसने आप कार्टिलेज हो गया। अब इस सर्जरी में कार्टिलेज का कुछ किया नहीं गया, सो डेफिनेटली हम एक और एमआरआई कराएंगे। हमारे से हमें मालूम पड़ेगा आज की स्टेटस क्या है कार्टिलेज का और मेनिस्कस का। साथ में मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आज से सेशन चालू कर दो ताकि जो मांसपेशियां वो ज़्यादा मजबूत हो, और अगर कार्टिलेज में कोई डिफेक्ट आता है तो उसको ठीक किया जा सकता है
ओट्स कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ से हेल्दी कार्टिलेज निकाल के जहाँ डैमेज है वहाँ डाल देंगे। यहाँ हम ऑटो कार्ड कर सकते हैं, जिसमें हम कार्टिलेज के छोटे छोटे टुकड़े निकालते हैं और फिर ग्राफ्ट नेट चैम्बर होता है, उसमें हम थ्रोम्बिनेटर के थ्रोम्बिन बनाते हैं और उसको हम चिपकाते हैं जहाँ पे कार्टिलेज दिखता है। दोनों ही कंडीशन में कार्टिलेज वापस आता है, दर्द खत्म होता है। और बेटा इसके बाद भी अगर तुम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, गाइडेंस में अपने आप नहीं, तो जो नया कार्टिलेज है वो भी उड़ जाएगा। क्योंकि आपके है ना, हमारे के हिसाब से ये पटेला, इसके अंदर भी कार्टिलेज का डैमेज है और जो मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल है यहाँ भी डैमेज है, दोनों जगह कार्टिलेज में डैमेज है। वो चीज़ एड्रेस नहीं कर सकते हम सर्जरी के दौरान, वो बाद में ही एड्रेस होगा, अभी टाइम है उसको एड्रेस करने का। हाँ बिल्कुल ख़राब नहीं है, तो अभी बच सकता है। और अभी भी तूने बेटा इसको इग्नोर किया तो ये छोटा खड्डा है, ये कुछ समय बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे खड्डा है कार्टिलेज में और आप रोज चलो तो खड्डा तो बढ़ता रहेगा ना, बढ़ता रहेगा, वो उड़ जाएगा और फिर तेरे को बाद में नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अभी तेरी एज ही क्या है, क्या एज है, 26 साल एज है, 10 साल में नी रिप्लेसमेंट हो जाएगा अगर इसी तरह से। तो हमें इलाज करना ज़रूरी है। इलाज के लिए हमें आज का स्टेटस पता होना चाहिए, ठीक है। तो MRI कराओ, MRI में देखते हैं कार्टिलेज कितने खड्डे हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, ओट से कर सकते हैं, ऑटो कार्ड से कर सकते हैं, वो बताएंगे। तो ये चीज़ ठीक होने के चांसेस है। पर एक्सरसाइज आज से ही चालू कर देंगे। ऑर्थो स्पोर्ट्स, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।